कोरोना और डेंगू का डबल अटैक। डेंगू ने बढ़ाई प्रशासन की टेंशन। डेंगू को लेकर प्रशासन सतर्क। कोरोना का खतरा अभी टला भी नहीं था कि डेंगू के डर के बादल लोगों पर मंडराने लगे हैं। प्रदेश में भी डेंगू के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। बारिश के मौसम में यह खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जगह जगह जमा हुए पानी में अब डेंगू के मच्छर पनपने लगे हैं, जो लोगों को बीमार कर रहे हैं। कोरोना से लोग पहले ही परेशान थे। पानी न निकलने से लोगों की दिक्कतें बढ़ने लगी थी और अब डेंगू के पनपने से लोग और ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग बढ़ते केसों को लेकर अलग परेशान है। फतेहाबाद में भी डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 2 और नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर फतेहाबाद के स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ने लगी है। स्वास्थ्य विभाग जहां एक तरफ लगातार सैंपलिंग कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोगों से भी अपील की जा रही है कि घरों में और आसपास में पानी इकट्ठा न होने दें। लोगों में भी डेंगू का डर दिखने लगा है। आपको डेंगू से जुड़ी कुछ जरूरी जानकारियां देते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को और आसपास के लोगों को डेंगू से बचा सकें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेंगू क्या है और कैसे फैलता है। डेंगू मच्छर के काटने से फैलने वाला वायरस है। एडिस मच्छर के काटने से डेंगू होता है। शरीर में कई तरह की कमजोरियां आने लगती है। डेंगू बुखार को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू 10 दिनों से ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन 10 दिनों में जान का खतरा बना रहता है। डेंगू का गंभीर रूप जान भी ले सकता है। डेंगू का कोई अलग या खास उपचार उपलब्ध नहीं है। इसके लक्षणों को पहचान कर ही इस पर काबू पा सकते हैं। आपने ये तो देखा कि डेंगू क्या है। अब आपको बताते हैं कि डेंगू के क्या लक्षण होते हैं, ताकि आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस हो तो आप लापरवाही ना बरतें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। डेंगू हल्का या गंभीर 2 तरीके से होता है। इसके लक्षण भी अलग अलग नजर आते हैं। बच्चों और किशोरों में माइल्ड डेंगू होने पर लक्षण नजर नहीं आते। आपको बताते हैं कि हल्के डेंगू के लक्षण क्या होते हैं। डेंगू के हल्के लक्षण 4 से 7 दिनों के अंदर नजर आते हैं। तेज बुखार आता है, सिर दर्द होता है, मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता है, उल्टी होती है, जी मचलाने लगता है, आंखों में दर्द होने लगता है, त्वचा पर लाल चकत्ते बनने लगते हैं, ग्लैंड्स में सूजन होने लगती है। ये तो थे डेंगू के हल्के लक्षण। अब आपको डेंगू के गंभीर लक्षणों से भी रूबरू कराते हैं। गंभीर मामलों में तेज बुखार या DHF का खतरा बढ़ जाता है। रक्त वाहिकाओं को नुकसान होने लगता है। रक्त में प्लेटलेट काउंट की कमी होने लगती है। गंभीर पेट दर्द होने लगता है। लगातार उल्टी आती है। मसूड़ों या नाक से खून आने लगता है। शरीर पर घाव जैसे निशान बनने लगते हैं। सांस लेने में परेशानी होने लगती है। थकान महसूस होने लगती है। चिड़चिड़ापन या बेचैनी महसूस होती है। डेंगू से बचाव के बारे में भी जानना काफी जरूरी है, ताकि समय रहते ही डेंगू से बचाव के तरीकों को अपनाया जा सके और डेंगू को होने से पहले ही रोका जा सके। खुद को मच्छरों से बचाकर रखना, घर के दरवाजे खिड़कियों को बंद करके रखना, कहीं भी पानी ना जमा होने देना, पानी को हर वक्त ढक कर रखें, पानी की टंकी और कूलर के पानी को बदलते रहना, बारिश के मौसम में पूरे कपड़े पहनना। डेंगू का सबसे बड़ा कारण है पानी का इकट्ठा होना। घरों में जो पानी रुकता है उसकी जिम्मेदारी तो आम जन की है, लेकिन जो बारिश का पानी सड़कों पर जमा हो जाता है उसकी जवाबदेही किसकी होगी? आम जन से लेकर प्रशासन तक सभी को अपनी जिम्मेदारियों को समझना जरूरी है, ताकि डेंगू को पनपने से पहले ही रोका जा सके। थोड़ी सी सतर्कता के साथ डेंगू को पैदा होने से ही रोका जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।